आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इतनी बड़ी गैदरिंग, आप लोग उत्साह में तो है ना कि फाइनली यू हैव कंप्लीटेड योर टारगेट। तो जोरदार तालियां अपने लिए भाई। कम है, जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। बहुत बहुत बधाई आप सभी को मेरी ओर से। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का, जिन्होंने आज हम सबके बीच पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं अभिनंदन करती हूं हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, जो हमारे साथ यहां उपस्थित है, और बहुत बधाई देती हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की हमारी वाइस चांसलर प्रोफेसर अनु सिंह लाथर जी को, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत से इस यूनिवर्सिटी ने लगातार तरक्की की। अभी अनु जी बता रही थी कि कैसे 2400 स्टूडेंट, जब वो वीसी बनकर के यहाँ आई थी तो 2400 स्टूडेंट्स थे, आज लगभग 6500 स्टूडेंट्स इस पूरे यूनिवर्सिटी में चारों कैंपसेस को मिला करके हैं। हमारे शिक्षा सचिव संजीव आहूजा जी, डीन महोदय डॉक्टर ज्योतिर्मय भट्टाचार्य जी, और रजिस्ट्रार कर्नल ओमकार सिंह जी, और मेरे सामने बैठे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश जी, रंजना जी, और आप सभी सम्मानित अतिथिगण। मैं सच में ये सारे स्टूडेंट्स जो आज इस कार्यक्रम में अपनी डिग्री लेने के लिए पहुंचे हैं, और वो सभी स्टूडेंट्स भी जो यहां से नहीं वर्चुअली हमसे कनेक्टेड हैं। 14वां दीक्षांत समारोह आज हमारी यूनिवर्सिटी का यहां संपन्न हो रहा है। लगभग 1000 स्टूडेंट्स को आज डिग्री दी जाने वाली है। 19 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई हमारी डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी आज 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिक्षा दे रही है, एनुअली यहाँ से पढ़ा रही है, और वो भी ऐसे विषय जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक फेज कंप्लीट हुआ, एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ। आगे क्या करना है, ये एक्साइटमेंट, ये नर्वसनेस हम सब के अंदर होगी, और वो खुशी भी कि हमने जो सोचा था अपने जीवन में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आज उसको हम कंप्लीट कर पाए। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो डिग्री है, ये एक कलेक्टिव विक्ट्री है आपके पूरे परिवार की। इसलिए आपके पूरे परिवार को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ को, पिताजी को, परिवार को, क्योंकि एक एक वो क्षण जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपका परिवार भी उसके साथ संघर्ष में होता है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो लगभग परिवार में सभी का एग्ज़ाम चल रहा होता है। जब आप सफल होते हो तो पूरे परिवार को उस सफलता की खुशी और उस सफलता का एहसास भी मिलता है। तो इसलिए पूरा परिवार इस चीज़ का भागीदार है। और हमारी ये यूनिवर्सिटी जो बहुत ही शानदार काम कर रही है, जिसने केवल स्टडीज़ नहीं, केवल एकेडमिक नहीं, सिलेबस कंप्लीट करना जिनका ध्येय नहीं है, बल्कि नेशन बिल्डिंग के माध्यम से उन्होंने आप सबको ये जो महत्वपूर्ण साल यहाँ पे आपके इस कैंपस में गुजरे हैं, उसमें सिखाया, पढ़ाया। ये सच मानिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो जीवन में हर स्तर पे आपके काम आएंगे। क्योंकि जो क्लासरूम होता है वो सब्जेक्ट सिखाता है, पर जो कैंपस होता है वो लाइफ बताता है कि आने वाली लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको आप कैसे मीट कर पाएंगे। वो जो दोस्ती इन कैंपसेस में बनती है वो जिंदगी भर आपका रिश्ता निभाती है। वो प्रेम प्यार के धागे जो यहाँ पे बुने जाते हैं ताहा उम्र आपके दिल के नज़दीक रहते हैं। तो इसलिए ये कैंपस कभी आपको भूलने वाला नहीं है। आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे आपको जरूर उन दिनों की याद आएगी
जैसे हमें भी आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन सड़कों से गुजरते हैं तो हमें वही दिन याद आते हैं कि हम यहाँ पढ़ा करते थे, और उस पढ़ाई के साथ आज जीवन की वो ढेर सारी यादें इस कैंपस से हमारी जुड़ी है। मैं BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अपने सभी प्रोफेसर्स को, एकेडमिक सिस्टम में काम कर रहे आप सभी सम्मानित जनों को भी बधाई देती हूँ। आपने इस यूनिवर्सिटी को बाबा साहब के नाम के अनुरूप ही अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है। उसी स्तर पे आपने यहाँ शिक्षाएं दी है और देश और राष्ट्र के उन सभी आदर्शों को भी आपने अपने स्टूडेंट्स को बताया है जो हर एक व्यक्ति में जरूरी है। देश के कोने कोने से यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जब यहाँ से तैयार होके जाते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, अपने उस कैरियर के साथ जब वो काम करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने इस देश से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, अपने इस राष्ट्र से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप हम सब के अंदर होना बहुत जरूरी है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने हम कुछ बातें कही, आप सबने सुनी, हम सब ने सुनी, किस किस ने सुनी? हम सब ने सुनी। हम सब ने सोशल मीडिया पे, अखबारों में, हर जगह उन बातों की इस समय चर्चा हो रही है। वो 7 चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे कही, हर एक भारतीय से कही, वो कहीं ना कहीं इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर रखने के लिए जरूरी है। पर कुछ लोग जो अपने राजनीतिक एजेंडा की रोटियां सेकते रहते हैं, उनका कहना है अरे प्रधानमंत्री जी ने इतना कठोर बोल दिया कि क्या करें, इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? भाई ये पैदल चलने वाले जो लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में पूरा दिन रहते हैं, मैं अभी योगेश जी को कह रही थी, मैंने कहा आपके लिए तो सबसे बेहतर है इस कैंपस पेरिफेरी में जब आप रहते हैं तो उसके साथ में आपको बहुत आसान है ये काम करना। पर मैं आप सबसे जरूर इस बात को कहना चाहूंगी कि 140 करोड़ भारतीय जब अपने देश के लिए काम करते हैं, कुछ छोटा सा भी करते हैं, तो आप ये मानिए कि 140 करोड़ कदम रोज भारत देश आगे बढ़ता है। 140 करोड़ कदम। और इस 140 करोड़ की जनता जब ये तय कर लेती है कि मैं थोड़ा सा भी, मैंने थोड़ा पेट्रोल की बचत की, मैंने थोड़ा सा बिजली की बचत की, या मैंने थोड़ा ऑयल की बचत की, तो इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को उसका फायदा होता है। आज जब हमारे देश के सैनिक सरहद पे खड़े होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर पे भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, या फिर 50 डिग्री टेम्परेचर के राजस्थान बॉर्डर पे खड़े होकर भी हम सबको एक सुखदायी जीवन देने का काम करते हैं, तो ये जो छोटे छोटे टारगेट हमें मिले हैं, ये तो सच में बहुत छोटे हैं। हम अपने देश के लिए शायद सरहद पे खड़े होकर के बंदूक उठा करके दुश्मन पे गोली मारने का मौका हमें नहीं मिलेगा, ना सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा, ना किसी को गोली मारने का मौका मिलेगा। पर हाँ, देश के लिए मरने का मौका नहीं है, पर देश के लिए जीने का मौका हम सबके पास है। यदि हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो इस भारत भूमि में जन्म लेना हमारा सफल हो पाएगा। हम अपने देश के साथ एकजुट होकर के खड़े हैं। संघर्ष के इस पल में अपने देश के लिए काम करना है, और इसके साथ
इतना समझ लीजिए कि सक्सेसफुल बनिए पर सेंसिटिव भी रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए पर कंपैशनेट भी रहिए। ये जरूरी है, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की, भारत माता की। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और सच में मैं ये कहती हूं कि जितने स्टूडेंट्स हमारे इन प्रेमिसेस में हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है या बाकी यूनिवर्सिटीज में, लाखों बच्चे, लाखों युवा जब एकजुट होकर के अपने देश के लिए चलना सीखेंगे, करना सीखेंगे, तो सच में देश अपने विकसित भारत के जो विजन है 2047 का, उसको बहुत अच्छे से अचीव करेगा। थैंक यू सो मच।